नमस्कार। आज मैं आपको छठी मैया के दूसरे दिन की विधि बताने जा रही हूँ। नहा खाए के बाद खरना के दिन छठी मैया की पूजा कैसे करते हैं पूरी विधि सहित बताने जा रही हूँ। खरना के दिन तो उपवास ही रहना पड़ता है और उपवास में ही लोग कामकाज करते रहते हैं। जब शाम का समय होता है 5 बजता है तो जो खरना व्रत करते हैं वह नहा लेते हैं। नहाने के बाद में खरना की तैयारी करते हैं। खरना में रसियाव बनाया जाता है। गुड़ देकर मीठा डाल के रसियाव बनाया जाता है। शक्कर नहीं डाला जाता है तो मीठा डालकर रसियाव बनाते हैं। उसमें दूध डाल देते हैं और रोटी बनाया जाता है। जिस गेहूं को हम नहा खाए के दिन धो करके सुखाते हैं उसी गेहूं के आटे से ही हम खरना के दिन में रोटी बनाते हैं। और रोटी और रसियाव हम किस पर बनाते हैं आपको पता है? गैस चूल्हे पर बिल्कुल नहीं, मिट्टी की चूल्हा बनाया जाता है। लोग जब छठ पूजा आने लगता है ना तो उसके पहले ही 15 दिन पहले ही क्या करते हैं, मिट्टी खरीद कर मिट्टी का चूल्हा बनाने लगते हैं और बनाकर उसे अच्छे से सुखा करके घर में अच्छे से रख दिया जाता है और उसी चूल्हे पर खरना का रसिया और रोटी बनाया जाता है। अब जब हम रोटी बनाते हैं चूल्हे पर लकड़ी रहती है, लेकिन लकड़ी के साथ आम की लकड़ी भी होनी चाहिए। बिना आम के लकड़ी की आप रसिया और रोटी नहीं बना सकते हैं। भले एक ही आम की लकड़ी हो उसे ही छोटा छोटा तोड़ लीजिए, काट लीजिए, फिर लकड़ी के साथ मिला करके आप रसिया और रोटी को बनाइएगा। हमारे घर पर तो कैसे होता है आपको पता है? हमारे घर पर आम की लकड़ी को और जो लकड़ी होता है उसको कुछ दिन पहले ही धो करके 1-2 दिन पहले ही धो करके सुखा लेते हैं। सुखाने के बाद में उसे अच्छे से रख दिया जाता है। उसी लकड़ी से हम खरना की रोटी और रसिया बनाते हैं। रसिया और रोटी बनाते बनाते लगभग 8 साढ़े 8 बज जाते हैं। उसके बाद छठी मैया का पूजा किया जाता है। कैसे वो आपको मैं अभी बताती हूँ। जहाँ पर छठी मैया का पूजा होगा वहाँ पे पहले अच्छे से साफ कर लीजिए और धुले हुए कोई भी चादर को अच्छे से बिछा लीजिए। और जो खरना व्रत कर रही हैं वो उस समय जा कर के नए कपड़े पहनेंगे, नए कपड़े पहनेंगे और हाथों में नेल पॉलिश लगाएंगे, पैरों में अलता लगाएंगे और सारा श्रृंगार पटार करके आएंगे और अपने सर में तेल और सिंदूर लगाएंगे। कहा जाता है इसी दिन छठी मैया देह पर आ जाती है, इसीलिए सारे वस्त्र नया होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। अब हम सारा तैयारी कर लिए हैं। अब 2 थाली में खाना निकालेंगे। 2 जन अगर खरना व्रत कर रहे हैं तो 2 जन के लिए खाना निकालिए। अगर 3 जन कर रही है तो 3 जन के लिए, अगर 1 जन कर रही है तो 1 जन के लिए। तो यहाँ पर मैं 2 जन के लिए खाना निकाल रही हूँ। रोटी, रसिया और थोड़े से फल होने चाहिए। फल में सेव, केला, अंगूर, जितना फल आप ले सकते हैं ले लीजिए। अब 2 नई तवा लगेगा। जो हम लोग के यहाँ पे जैसे होता है मैं बता रही हूँ। 2 नई तवा चाहिए। उसमें हम आग को जला लेंगे। जैसे लकड़ी की आग हो उसमें गोइठी डाल दीजिए, जैसे भी आग जला लीजिए। जलाने के बाद में उसमें रोटी में से और रसियाओं में से थोड़ा थोड़ा जो आप खा रहे हैं ना, सारा सामग्री में से थोड़ी थोड़ी तोड़ करके उस अग्निदेव को 5 बार डाल दीजिए। डालने के बाद में अगरबत्ती दिखा दीजिए और अगरबत्ती दिखाने के बाद वहाँ पे माथा पटक कर गोर लाग लीजिए। कहिए, हे छठी मैया, हमसे अगर कोई भूल चूल हुआ हो तो माफ़ी मांग लीजिए। इतना कहकर उसके बाद आपको एक प्लेट में अपने थाली में से थोड़ा सा प्रसाद निकाल दीजिए। जितना आप खा रहे हैं सारा प्रसाद में से थोड़ा थोड़ा एक प्लेट में निकाल कर रख दीजिए। और जो बगल में बैठ के वो भी ये नियम कर रहा है वो भी ऐसे ही करेंगे। एक प्लेट में प्रसाद को निकाल लेंगे और उसके बाद वो लोग अपना खाना शुरू कर देंगे। उसके बाद जो 2 प्लेट में प्रसाद निकाला हुआ है उसी प्रसाद को घर में जितने बच्चे रहेंगे मिल बांट के खा लेंगे। खरना की पूरी विधि पूरी नियम में आपको बता रही हूँ जैसे हमारे यहाँ होता है। अगर आप कुछ कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछना चाहते हैं तो हमसे पूछ सकते हैं। हम उसके जवाब, उसके आंसर ज़रूर देंगे। धन्यवाद।